So this is the construction of TWT. TWT means traveling wave tube. Now in traveling wave tube, again same structure is there as like a reflex klystron and two cavity klystron. यहाँ पे heating filament होती है. This is the source which generates the electrons. यहाँ पे कैथोड होता है, ये कैथोड है, उसके अंदर एक हीटिंग फिलामेंट है. इस हीटिंग फिलामेंट को हम हाई डीसी सप्लाई देते हैं. हाई डीसी सप्लाई इसलिए देते हैं कि वो हीट हो. उसकी हीटिंग होने के कारण उसके अराउंड जो कैथोड है, कैथोड विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम दिस हीटिंग फिलामेंट. तो कैथोड भी हीट होगा. कैथोड जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना कैथोड क्या करेगा, कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए हम यहाँ पे फोकसिंग इलेक्ट्रोड भी यूज करेंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट होगा, अब यहाँ पे हमने एक हेलिकल स्ट्रक्चर यूज किया है. ये इनपुट और ये आउटपुट है. तो हम ये इनपुट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब आरएफ फील्ड इंसर्ट करेंगे. ये एक छोटा जिसमें हम आरएफ फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा एक छोटा एक हेलिकल स्ट्रक्चर है. ये स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा हेलिकल. तो ये ऐसा सर्कुलर उसका ट्रांसमिशन होगा आरएफ फील्ड का उस हेलिकल स्प्रिंग के अंदर से, और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे. और यहाँ पे अटेन्यूएटर यूज किया है. अटेन्यूएटर इसलिए यूज किया है कि कोई बैक पावर नहीं आनी चाहिए फ्रॉम लोड टू सोर्स. और यहाँ पे कलेक्टर है. ये कलेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा. अब जब ये सोर्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे कैथोड, तब ये इलेक्ट्रॉन इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर से पास होंगे. ओके. और इस हेलिकल स्ट्रक्चर जो रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आरएफ फील्ड, जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है. तो जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन उस सेंटर ऑफ हेलिक्स से पास होगा, तब पास होने के बाद देयर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन. उस इलेक्ट्रॉन को एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रहेंगी. और उस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर से जो आरएफ फील्ड जा रही है वो सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण सेंटर ऑफ हेलिक्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी. तो यहाँ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन और उस आरएफ फील्ड की सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का इन फेज होने के कारण उनका स्पीड बढ़ेगा. और स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के एसोसिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उस आरएफ फील्ड को दी ट्रांसफर किए जाएंगे जो इस हेलिकल स्ट्रक्चर में आरएफ फील्ड है. तो उसके कारण क्या होगा, उस हेलिकल स्ट्रक्चर में जो आरएफ फील्ड है उसके एम्प्लीफिकेशन होगा. और एम्प्लीफिकेशन होने के बाद जो इनपुट सिग्नल हमने यहाँ पे दिया था वो हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, सॉरी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. ओके. ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है और ये जो आरएफ फील्ड है वो भी ट्रैवलिंग है, मतलब मोशन, इसलिए उसको ट्रैवलिंग वेव ट्यूब बोलते हैं. क्योंकि जो आरएफ फील्ड है वो भी क्या है, यहाँ पे वो ट्रैवल कर रही है. जैसे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में और जो हमारा जो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन था, यहाँ पे जो आरएफ फील्ड थी वो स्टेशनरी थी. यहाँ पे भी जो आरएफ फील्ड थी इस ट्यूब में वो स्टेशनरी थी. पर ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में जो आरएफ फील्ड है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी कैसी है, ट्रैवल कर रही है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इट uses a helix as a slow wave structure. Microwave inputs at cathode end of helix, output at anode end. Energy is transferred from electron beam to माइक्रोवेव. जो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी है वो माइक्रोवेव को ट्रांसफर होती है. ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, यहाँ से सपोज हमने इनपुट दिया तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे. ये हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसके अंदर से पास होंगे. तो इलेक्ट्रॉन बीम जो उस हेलिक्स के अंदर से पास होंगी तो उसके एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो उस हेलिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उसको ट्रांसफर करेंगे उस एनर्जी को. और उस फील्ड हेलिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आरएफ फील्ड है, उसका एम्प्लीफिकेशन होगा. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. The major elements includes an electron beam to form and accelerate the beams of electron. Focusing magnet are used
inside the interaction structure, a collector to collect the electron beam after the microwave power has been generated. यहाँ पे जो कलेक्टर आपने देखा, ये यहाँ पे कलेक्टर रहता है, वो इस इलेक्ट्रॉन बीम को कलेक्ट करेगा. So this is all about the traveling wave tube. आप कुछ पॉइंट रीड कर सकते हो यहाँ पे. An input window where the small microwave signal to be amplified is introduced to the interaction structure. Helix as an interaction structure where the electron beam interacts with the micro signal to be amplified. A micro output window where the micro power is taken out of the tube. An internal attenuator to absorb the power reflected back into the tube from mismatches in the output transmission line. अब जैसा मैंने आपको बताया अभी कि ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली एक ट्यूब है, उसके अंदर एक आरएफ फील्ड है, और वो आरएफ फील्ड ट्रैवल होंगी. उसमें से आरएफ फील्ड ट्रैवल होंगी तो ऑब्वियसली सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी. और हम इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब उसके अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहेंगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका इन फेज में एडिशन हो रही है. तो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो उस आरएफ फील्ड को एसोसिएट हो रही है, इसके कारण आरएफ फील्ड का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है. तो इनपुट में जो आरएफ फील्ड सिग्नल हम देंगे, तो आउटपुट में हमें जो आरएफ सिग्नल मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड हमें ज्यादा मिलेगा, मतलब उसका एम्प्लीफिकेशन होगा. ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क.